एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें। एमपी के खंडवा में सोमवार को आंधी तूफान के दौरान तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में हादसा हुआ। नर्मदा नदी में नाव पलट गई। हादसे में एक 1.5 साल के मासूम की मौत हो गई। एक युवक लापता है। 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। पूरा परिवार गुजरात के भावनगर से आया हुआ था। यह हादसा नाविकों की लापरवाही से हुआ। बारिश तूफान के दौरान भी वह नदी पार कराने की जिद पर अड़ा रहा। प्रशासन ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बजाय सिर्फ नाव का लाइसेंस निरस्त कर इतिश्री कर ली है। बता दें कि तीर्थ नगरी के घाटों पर एक अनुमान के अनुसार 300 से ज्यादा नाव संचालित होती है। बताया जाता है इनमें 200 से ज्यादा अवैध है। किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं है। पीड़ित परिवार ने नगर परिषद के आरआई नीरज रावत को बताया कि हम लोग नाव से संगम घाट से लौट रहे थे। तट से निकले ही थे कि मौसम बिगड़ने लगा। तेज आंधी चलने लगी। हमें डर था कि कहीं अनहोनी ना जाए, इसलिए नाविक से कहा कि नाव को किनारे पर ही लगा दो, आगे मत ले जाओ, मौसम ठीक होने के बाद ही चलेंगे। लेकिन नाविक नहीं माना। उसने कहा कि मैं नर्मदा पार करा दूंगा, ये मेरा रोज का काम है। लेकिन थोड़ी दूर चलकर ही नाव तूफान में फंस गई और पलट गई। 1.5 साल के दक्ष की मौत के साथ दामाद कार्तिक नदी में डूबने की खबर ने माता पिता, दादा दादी समेत पूरे परिवार को तोड़ दिया। व्यवस्था संभाल रहे टीआई बलजीत सिंह बिसेन से कार्तिक की पत्नी डिंकल रो रोकर यही पूछ रही थी कि मेरे पति कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर लाओ। टीआई ने उन्हें ढांढस बंधाया। टीआई बिसेन ने बताया कि अंधेरा होने से कार्तिक के लिए चलाया गया रेस्क्यू कार्य रात को बंद करना पड़ा। मंगलवार सुबह फिर उनकी तलाश की जाएगी। गुजरात से आए श्रद्धालु रश्मिन पिता हिम्मतलाल व्यास अपने बेटे निकुंज, बहू वाणी, पोते दक्ष, बेटी डिंकल और दामाद कार्तिक बेलडिया के साथ मध्य प्रदेश में महाकाल व ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए थे। सोमवार सुबह महाकाल दर्शन के बाद वे दोपहर के समय ओंकारेश्वर पहुंचे। यहां वे नाव में सवार हुए और उन्हें तूफान ने घेर लिया। नर्मदा नदी का जल तेज गति से उछाल मारने लगा। नाव डगमगाई और पलट गई। सभी पानी में डूबने लगे। वहां कुछ दूसरे नाविकों ने नर्मदा में कूदकर उन्हें निकालने का काम किया, लेकिन यह हादसा 2 परिवार में मातम दे गया। रश्मिन के मासूम पोते दक्ष की मौत हो गई। दामाद अब भी लापता है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह 1 सप्ताह पहले ही ओंकारेश्वर दौरे पर गए थे। तब उन्होंने स्थानीय निकाय को बिना लाइसेंस के नाव चलाने वाले नाविकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। नाविकों की बैठक में भी उन्हें हिदायत दी थी कि वे गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन उनके आदेश का ही पालन नहीं हो पाया। 1.5 माह पहले अवैध नाविकों के 70 से ज्यादा इंजन जब्त किए थे। तब चुनाव के चलते स्थानीय विधायक ने वोट की राजनीति के चलते अफसरों पर दबाव बनाया और इंजन वापस दिलवा दिए। श्रद्धालुओं को लाइफ जैकेट पहनाया होता तो आज मासूम बच्चा जिंदा होता। गुजरात पुलिस के जवान कार्तिक भी नहीं डूबते। इधर कलेक्टर अनूप सिंह का कहना है कि किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है। कार्रवाई की जाती है, आगे भी की जाएगी। पहले लापरवाही में जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब सख्ती दिखाएंगे। सीधे लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। अवैध नावों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब तूफान आया तो प्रशासनिक अधिकारी अलार्म बजाने के साथ अनाउंसमेंट करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन लाइट चली गई। एसडीएम को इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं।